एवरीवन, वेलकम टू समदे फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में बेटा हमने जो टॉपिक पढ़ाया था आपको, वो पढ़ाया था गॉस थ्योरम। ठीक है, उसको प्रूफ आप लोगों को अच्छे से समझाया था। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम बनाते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर आपको जो है कंसीडर करना है। ठीक है, सो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के ऊपर आपको जो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज भी आपको दिखा देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर लिया है, जिस पर जो है चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से हमने दिखाया है। और ये कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी, और इधर लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक ये वायर हम कंसिडर करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं बेटा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है बनाना होगा। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाने के लिए आपको यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है, इस तरीके से आपको अपना डायग्राम को कंप्लीट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम टॉपिक समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये जो लेंथ है इस सिलेंडर की, वो आपको रखनी है बेटा स्मॉल एल। ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। ये आपका कर्व्ड सरफेस कहलाएगा। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंड। एक साइड तो एंड बोला जाता है 1, और एक साइड जो है एंड 2। ये हमने एंड 2 कंसीडर किया है, और इधर वाला जो एंड आप देख रहे हैं, इसको हम एंड 1 कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो कर्व्ड सरफेस आप देख रहे हैं, इस यूनिफॉर्म चार्ज वायर से इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी जो है स्मॉल आर आप जो है कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर ये आपको क्या करना है, एक स्मॉल एरिया कंसीडर करना है। तो यहाँ पर जो स्मॉल एरिया आपने कंसीडर किया, उसको हम क्या कहते हैं, ds। ठीक है, और क्योंकि जो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन रहेगी बेटा ऊपर की तरफ, तो ई वेक्टर। और जो एरिया वेक्टर होता है उससे भी जो डायरेक्शन निकलती है, यानी कि एरिया वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज नॉर्मली आउटसाइड जो है कंसीडर किया जाता है। तब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तब थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब बात कर लेते हैं हम एंड 1 पर। एंड 1 पर स्मॉल एरिया हमने कंसीडर कर लिया, तो जाहिर सी बात है एरिया वेक्टर जो है ds वेक्टर आउटसाइड नॉर्मली आउटवर्ड हम कंसीडर करेंगे। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वायर से, वो आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जो एंगल आप देख रहे होगे, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तब यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वो बनेगा बेटा 90 डिग्री। इन द सेम वे एंड 2 की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल एरिया कंसीडर करना है। उसके कारण जो नॉर्मली आउटवर्ड एरिया वेक्टर होगा वो ds वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द वायर, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा बेटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बन जाएगा। आई होप सो आपको ये डायग्राम जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका डायग्राम कंप्लीट होता है। सो कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर एज शोन इन फिगर। ओके, सो लेट पी बी द पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो पी पॉइंट है वो यहाँ पर आपको जो है दिखाया गया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, लेट पी बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द वायर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। फॉर दिस वी एज्यूम ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड लेंथ स्मॉल एल। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface, the Gaussian surface। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, हम कह सकते हैं यहाँ से फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन जी एस गॉसियन सरफेस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और तब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे एंड वन के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस यहाँ पर एंड टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस यहाँ पर आपका आएगा बेटा कर्व्ड सरफेस के लिए, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये हमने लेना है। तब यहाँ से फ्लक्स फाई ई इक्वल टू आप जो है लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एंड वन पर ई डी एस कॉस, एंगल कितना बना बेटा एंड वन पर 90 डिग्री, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड वन पर 90 डिग्री बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ई डी एस कॉस 90 डिग्री। एंड टू पर भी आपका कितना बना है ई डी एस कॉस 90 डिग्री प्लस, और कर्व्ड सरफेस पर बना है ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कोस 90 की वैल्यू 0, यहाँ भी कोस 90 की वैल्यू 0, तब यहाँ से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा 0 प्लस ई क्लोज, ये आपका कर्व्ड सरफेस इनटू डी एस लिखा जा सकता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है हम जानते हैं, बट जो ये आपका कर्व्ड सरफेस है डी एस, इसको हम लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो टोटल एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस कितना होगा, अब क्योंकि जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है, कैसा है सिलेंड्रिकल, जब सरफेस सिलेंड्रिकल होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम जो है बेटा जो यूज़ करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं आपका जो सरफेस एरिया होगा इसका वो होगा 2πr_l, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस इक्वेशन को फर्दर हम फाई ई इक्वल टू लिखेंगे ई मल्टीप्लाई 2πr_l, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना होगा इफ़ q इक्वल टू, यदि हम q जो है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, हम जो है कंसीडर करें, ठीक है, देन तब हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स जो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बेटा पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, यानी कि टोटल फ्लक्स जो पास होता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस से वो होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। तब यहाँ पर इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों इक्वेशन से हम यहाँ से कह सकते हैं कि ई मल्टीप्लाई 2πr_l इक्वल हो जाएगा किसके बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तब यहाँ से देयरफॉर ई इक्वल टू ये आपका आ जाएगा क्यू अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट एल, और यहाँ पर इसको जो हम देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं बेटा,
ये आपका Q अपॉन L कहलाता है लेमडा, बट Q अपॉन L इक्वल टू लेमडा, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और तब आपका जो फॉर्मूला होगा यहाँ से वो आ जाएगा E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। साथ ही साथ इसमें ग्राफ पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा बेटा, ग्राफ प्लॉट करना होगा, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस स्मॉल r। तब जो ग्राफ होगा वो आपका जो ग्राफ बनेगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और r डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वो ग्राफ आपका जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा जो है आपको ग्राफ बना देना है। और ये ग्राफ जो बनता है यहाँ पर इंटेंसिटी और 1 अपॉन यानी कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बनता है, इस ग्राफ को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनाना है। आई होप सो आपको आज की क्लास में जो टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया बहुत अच्छे से समझ आया होगा सभी स्टूडेंट्स को। मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से लर्न करें, और यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सोमदेव फिजिक्स क्लासेस।